अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल झूठों को पहचानो। आज हम वीडियो के रिएक्शन करने वाले हैं। शेख सियालवी की वीडियो है डॉक्टर अब्दुल कदीर के जनाजे के वक्त जो बनाई गई थी। हैदर और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे पे और हमारे साथ मौजूद हैं शहीद हैदर सियालवी। उनसे जानते हैं कि मौसम पाकिस्तान का मिल्लत इस्लामिया पे एक बहुत बड़ा एहसान है। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में? जब इनका ये एहसान हुआ और हम एटमी कुव्वत बने तो मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया। वो फ़लस्तीनी बच्चा जो कहता था नहनु अबनाउल मुस्लिमीन व कुल्लु व सलाहुद्दीन, के हम सब मुसलमान हैं लेकिन हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की औलाद हैं, वो बच्चा फिर कंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। मेरे हाथ से कंकर ना देखो, पाकिस्तान से मौजूद उस एटम बम को देखो। फिर एक बरतानिया से मुझे पाकिस्तानी की कॉल आई, ही टोल्ड मी कि यार एक फ़लस्तीनी था, बड़ा कंजूस था, लेकिन वहाँ सारे मुसलमान मुल्कों के जो लोग थे, नौकरियाँ करते थे, पढ़ाई करते थे, वो नमाज़ पढ़ते थे इकट्ठे। तो उसने कहा जी कि जुमात के बाद, जुम्मे के बाद मैं मुफ्त सबको मिठाई तकसीम करूँगा। पैलेस्टाइन स्वीट्स के नाम से दुकान थी। तो कहते हैं मैंने कहा शायद फ़लस्तीन आज़ाद हो गया, क्या हो गया, देखते हैं क्यों ये कंजूस आदमी मुफ्त मिठाई तकसीम कर रहा है। कहते हैं बाद में मैंने देखा जब ये लोग इसको मिल रहे थे और सबको मिठाई देते हुए कहता था मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया। आज हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जब उसे कह सकते हैं कि हम तुम्हें अड्डे नहीं देंगे, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आज अगर हम लोग दुश्मन को टांग पे टांग रख के पहले एक सुपर पावर को अफगानिस्तान में शिकस्त देते हैं, फिर दूसरी सुपर पावर को अफगानिस्तान में शिकस्त देते हैं, तो उसके पीछे अगर कोई रूहानी कुव्वत के बाद कोई कुव्वत मौजूद है तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की दी हुई कुव्वत मौजूद थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम। तो देखना सिर्फ ये है कि ऐसी हस्तियों के सिर्फ जनाजों में ही खराज तहसीन पेश किया जाएगा, उसके बाद उन्हें तमगे दिए जाएंगे। जब जिंदा थे तो ये कहते थे कि मेरे पास वो फार्मूला है कि कोल के जरिए जो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूंगा वो 30 साल तक ईरान जैसे मुल्कों को हम लोग मुफ्त में दे सकते हैं बिजली, पाकिस्तान के अलावा। हमने तब यूटिलाइज क्यों नहीं किया इनको? तब इन्हें एक किस्म का घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट क्यों किए रखा? हम एक मुर्दा परस्त कौम है, हम एक एहसान फरामोश कौम है। हमने अपने लीडर्स की उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं की। अगर करना शुरू हो जाते तो आज पाकिस्तान मजीद तरक्की कर चुका। शेर भाई, ये चीज़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुबह से यही हो रहा है कि पूरी ज़िंदगी उनको फरामोश किया गया, उनको हाउस अरेस्ट रखा गया और तकरीबन 5-6 साल का जो अरसा था वो बहुत कैदो बंद की सोबतें होगी। और आज उनके जनाजे को एजाज़ जो है, जो पाकिस्तानी एजाज़ है, उसके साथ दफनाया जा रहा है। तो क्या हम तमाम हीरोज़ को मरने के बाद ही सराएंगे? मुर्दा परस्त कौम है हम लोग। जब तक बंदा मर के कब्र तक नहीं जाता तब तक हम दिया नहीं जलाते, तब तक चादरें नहीं चढ़ाई जाती, तब तक उसको खराज तहसीन नहीं पेश किया जाता, तब तक उसके हाथ पाँव नहीं चूमे जाते। हम लोग अगर ज़िंदगी की कदर करना शुरू कर जाएं तो पाकिस्तान कभी दुनिया में किसी के आगे भीख ना फांगे, किसी के आगे झोली ना फैलाए। शेर भाई, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत है वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत मौसनियत का दर्जा रखती है, तो उस पर हम चाहेंगे आप। देखें, आपकी पूरी दुनिया की नज़रें एक गरीब और मकरूज कौम की तरफ हैं, पाकिस्तान की तरफ क्यों है? यू आर द ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। कोई उल्टी हरकत करता है सऊदीया में जाके, अगर आपके खाना काबा को उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया तो आपके एसएसजी ग्रुप्स जाके उन्हें छुड़वा के आते हैं। आपके आर्मेनिया के साथ जंग हुई अजरबैजान की, तो वो पाकिस्तान के झंडे क्यों ले रहा रहे थे? कुछ तो था ना पीछे। और हम लोग हर दूसरे बंदे को जाके, अब अमेरिका आपसे जो कहता था डू मोर, अब वो आपसे कहता है आप हमारे साथ डबल गेम कर गए हो। इसका मतलब है उसके बावजूद वो हमें आंखें नहीं दिखा पा रहा। तो पीछे डॉक्टर एक्यू खान का ये एहसान था इस कौम पे, और फिर उसका जो इश्क था हजूर अलैहिस्सलाम से कि उसने की थी कि मैं जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें दो चीज़ें नहीं है, एक कोई गद्दार नहीं है, दूसरा कोई कादियानी नहीं है। अच्छा, उनका हुब्बे रसूल का शहीर भाई बहुत ज़्यादा हमारे सामने आता है और आज हम देख रहे हैं कि नारे भी लग रहे हैं ताजदार ख़त्म नबूवत के, और उनके अंदर जो ख़त्म नबूवत का जो पैगाम है उनके अंदर जो ये पूरी पहचान है उसके मतलब, क्योंकि आपने उन्हें बहुत करीब से देखा है और चीज़ों को, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बंदा पाकिस्तान की खिदमत सिर्फ तब कर सकता है जब उसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की तड़प हो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये मुल्क बना ही हजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े और तोफ़ैल है। दूसरी चीज़, जिस थर्ड क्लास आदमी को आपने उठा के नोबेल प्राइज़ दे दिया, वो बंदा एक साबिक वज़ीर आज़म या सदर कहते, जब मैं अमेरिका में गया और अभी एटॉमिक पावर हम बने नहीं थे, तो किसी ने कहा कि तुम एटॉमिक पावर बन रहे हो। हमने कहा नो नो नो। उसने मॉडल से कपड़ा उठाया तो कहता मैं हक्का बक्का रहेगा कि ये क्या हुआ? कहता मैं कमरे से बाहर निकला तो दरवाजे के पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम को छुपा देखा था।
کہ وہ غداری کر گیا تھا. یہی وجہ تھی جو ڈاکٹر اے کیو خان نفرت کرتے تھے ایسے تمام غداروں سے اور کہتے تھے نہ میں کسی قادیانی کو پسند کرتا ہوں نہ کسی غدار کو پسند کرتا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو اعزازی دفنایا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ختم ہو جائے گی کہانی یا ان کو مزید کسی چیز پہ, کیونکہ ہم زندگی میں ان کے کہتے رہے ان کو صدر پاکستان ہونا ان کے چاہیے. بچوں کو جو ہے وہ دے دیں گے, تمغہ دے دیں گے, قبر پہ آ کے پھول چڑھائے جائیں گے, بس احسان فراموش ہے. اور کیا آپ کیا زندہ پیغام ہوتے ہوئے آپ ان سے انرجی کرائسس کیوں نہیں ختم کروایا تھا آپ نے ان سے؟ زندہ ہوتے ہوئے وہ ایک مرتبہ کہتا کہ میں پاکستان کا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں, اور حکومت اگر کہے تو حکومت یوٹیلائز کرتی, پوری امت جو ہے نا وہ لا کے اپنے زیورات ڈاکٹر اے کیو خان کے قدموں میں رکھ دیتی, لیکن ہم نے ان سے کام نہیں لیا, انہیں وہ گھر میں ہی پابند رکھا. ہم نہیں, پیغام, آخری پیغام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت لوگ جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کرو, ورنہ اس طرح کے لوگ بار بار نہیں آتے. جی دوستو, آپ نے بیان سن لیا شیر سیالوی کا. اب آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.